दिल्ली ना फुल शोशा है, फुल हाई फाई। वेडिंग में पीकॉक थीम होनी चाहिए और स्टेज एग्जॉटिक फ्लावर वाला। और ब्राइड की सिस्टर का लहंगा सेलिब्रिटी वाला। कारपेट, सोफा, शैंडलियर्स सब रिच लगना चाहिए। एंड नॉट टू फॉरगेट फाउंटेन एंड एटीट्यूड। डिजाइनर और गेस्ट लिस्ट ओहो। Hi, this is Santosh Tandon and welcome to my channel. Thank you so much for your love and support. आप लोगों ने हमारे वीडियो को खूब सारा प्यार दिया, आप सभी के लिए दिल से थैंक यू। आज मैं बात करूंगा इस इवेंट इंडस्ट्री और वेडिंग इंडस्ट्री को कोरोना के बाद क्या मिला, क्या हासिल हुआ और क्या हम लोगों ने खोया। हेलो, आदाब, नमस्कार एंड वेलकम टू माय चैनल। दिस इज संतोष टंडन एंड थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट इन ऑल माय वीडियोस। अगर आपने अभी तक हमारे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें और अगर पसंद आए तो लोगों को शेयर करें। आज का टॉपिक है कोरोना के बाद इवेंट इंडस्ट्री और वेडिंग इंडस्ट्री का क्या हाल है। मीन्स पूरे भारत में सरकार ने कुछ शर्तों के साथ बहुत सारे अनलॉक्स लागू किए हैं। अनलॉक 4 भी हमारे हिंदुस्तान में लागू हो चुका है और कुछ शर्तों के साथ बाजार पूरी तरीके से खोल दिया गया है। मेट्रो सिटी की बात करें तो अब यहाँ होटल्स भी ओपन हो गए हैं, जिम भी ओपन हो गए हैं और योगा सेंटर्स भी ओपन हो चुके हैं और दिल्ली मेट्रो भी चालू हो चुका है। तो हमें लगता है अगर आप मेट्रो सिटी में रहते हैं, इवेंट इंडस्ट्री से वास्ता रखते हैं या फिर हमारे हिंदुस्तान के एक आम नागरिक हैं हमारी तरह, तो यह वीडियो सिर्फ आपके लिए है। क्या आपको पता है कि एक इवेंट इंडस्ट्री, एक वेडिंग इंडस्ट्री में कितने सारे लोग जुड़े होते हैं और कितने लोगों का घर चलता है। बात करें वेडिंग इंडस्ट्री की कि पिछले 2000 से यानी लगभग 20 वर्षों से मैं इवेंट इंडस्ट्री का एक छोटा सा पार्ट रहा हूं। हमारी खुद की इवेंट कंपनी है टंडन इवेंट्स और ईवा स्टार, जिसके अंडर बहुत सारे फ्रेंड्स काम करते हैं, बहुत सारे मेंबर्स काम करते हैं, बहुत सारे लोगों का साथ होता है, तभी कोई इवेंट इंडस्ट्री चलता है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, बड़े वेडिंग्स हो या छोटे वेडिंग्स हो। एक वेडिंग में कितने सारे लोग होते हैं पर्दे के पीछे, यानी पूरी जमा पूंजी। हर हिंदुस्तान की हर फैमिली अपने बच्चों की शादी बड़े धूमधाम से करते हैं और सबसे ज्यादा एंजॉय, सबसे ज्यादा खर्च, बहुत सारे एक्सपेंसेस अपनी वेडिंग्स के लिए, अपने बच्चों की शादी के लिए रखते हैं। तो एक इवेंट से, एक वेडिंग से कितने लोगों का घर चलता है और कितने लोगों को बेनिफिट्स मिलता है। अगर आप किसी शादी में जाते हैं तो आपको खाना पसंद आए या ना आए, आप दूल्हे दुल्हन के ब्लेसिंग के लिए जाते हैं, वहां एंजॉय करते हैं, बहुत अच्छा साउंड सेटअप लगा होता है, बहुत अच्छे एलईडी लगे होते हैं। तो अब मैं बात करूंगा कि कितने लोग जुड़े होते हैं एक वेडिंग इवेंट से। होने को आपके लिए एक विग पैड वेडिंग में आप जाते हैं, बहुत बड़ी बड़ी शादियां जहां पे बहुत सारे लोग होते हैं। वो शादी छोटे स्तर की हो सकती है, बड़े लेवल की हो सकती है, लेकिन बहुत सारे लोगों का कारोबार इससे प्रभावित होता है। आफ्टर कोरोना बहुत सारे लोग अपने इस इवेंट इंडस्ट्री के जितने भी लोग हैं वो परेशान हैं। आखिर क्यों? क्योंकि वेडिंग इंडस्ट्री और इवेंट इंडस्ट्री में बहुत सारे मास्क लोग, बहुत सारे गेस्ट आते हैं, जहां पे बहुत बड़ी तादाद होती है, लोग एंजॉय करने के मूड में होते हैं, अपनी सारी परेशानियों को दूर करते हैं। क्या आपको पता है वो आपकी सारी टेंशन को दूर करने वाले लोग होते कौन हैं? जी हाँ, मैं फिल्म इंडस्ट्री की बात नहीं कर रहा, मैं इवेंट और वेडिंग इंडस्ट्री की बात करूंगा। क्योंकि वेडिंग में अगर आप जाते हैं तो उसके साथ कितने लोग होते हैं, भला आप सोचेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। इसे एक सांस में बोलना भी आसान नहीं है। जैसे किसी भी शादी के लिए आप जाते हैं तो पहले वेन्यू बुक होता है, वेन्यू के बाद वहाँ के होटल मैनेजमेंट का कारोबार चलता है, वहाँ के ट्रेवल एजेंसी का काम चलता है जो आप सभी को पिक एंड ड्रॉप की सुविधाएं देते हैं, होटल्स वाले आपको रूम प्रोवाइड करते हैं और उसके साथ साथ अब बढ़ते हैं 2 कदम और आगे इवेंट की तरफ, जहां आपके वेडिंग प्लानर की बात होती है। तो वेडिंग प्लानर्स के साथ उनके मैनेजर्स जुड़े होते हैं, उनके असिस्टेंट जुड़े होते हैं, उनके क्रिएटिव हेड्स जुड़े होते हैं, उनके असिस्टेंट जुड़े होते हैं। और फिर जब आपकी शादी पक्की हो जाती है, आपके इनविटेशन कार्ड बनाने वाले डिजाइनर्स हो या फिर उनके प्रिंटर हो या फिर उन सभी
कैटरिंग वाले, जिन कैटरिंग्स को आप हायर करते हैं अपने बच्चों की शादी के लिए। वेडिंग इंडस्ट्री में बहुत खास मायने रखते हैं बहुत सारे ब्रांड्स जो अपने फूड्स के लिए, अपनी कैटरिंग के लिए जाने जाते हैं। और कैटरिंग के साथ जुड़ा होता है उनके कुक, उनके स्टाफ, उनके मेंबर्स, यहाँ तक कि होस्टेस या फिर वेटर्स। इतने लोग आपके बच्चों की शादी के लिए बैक स्टेज काम करते हैं, जिससे आपके बच्चों की वेडिंग बहुत मेमोरेबल हो, एक यादगार मोमेंट हो। अब बढ़ते हैं आगे। आपके फैमिली को एंटरटेन करने के लिए, टेंशन को कम करने के लिए वहाँ एक बहुत बड़ा स्टेज लगा होता है। यानी एक स्टेज बनाने वाला, एक एलईडी लगाने वाला, एक साउंड वाइंडर, या फिर आपके ऑपरेटर्स, जो साउंड ऑपरेटर्स होते हैं वो, और या फिर उनके कोरियोग्राफर जो आपके बच्चों को ट्रेन करते हैं, या फिर वो फोटोग्राफर और वीडियोग्राफर की पूरी टीम जो आपको कई दिनों तक फॉलो करती है, बहुत अच्छी शानदार वीडियोग्राफी करते हैं, आपके वाइट्स लेते हैं, आपके प्री वेडिंग शूट करते हैं। यानी प्री वेडिंग शूट का लोकेशन से लेके एक फोटोग्राफर, एक वीडियोग्राफर, अब एक इवेंट वाले, इवेंट मैनेजर्स, उनके असिस्टेंट, और साथ में उनके एलईडी ऑपरेटर्स या फिर उनके साउंड ऑपरेटर्स, उनके डांस ट्रूप्स जो आपके बच्चों की शादी में डांस कर रहे होते हैं, उनके साथ उनका पूरा टीम होता है, उनके कोरियोग्राफर्स होते हैं, उनके ड्राइवर्स होते हैं, उनके मेकअप आर्टिस्ट होते हैं, उनके ड्रेस डिजाइनर्स होते हैं। अब बढ़ते हैं और आगे, थीम वाले, जो जिससे आपके बच्चों की एंट्री ग्रैंड लेवल पे होती है, उन ग्रैंड लेवल के एंट्री करने वाले थीम वेंडर्स। अब थीम के बाद आगे बढ़ते हैं, जो आपके बच्चों की शादी को और ज़्यादा यादगार बनाते हैं, वो होते हैं एंकर्स। एंकर मेल हो या फीमेल हो, क्या फ़र्क पड़ता है, वो सारे लोग आपके बच्चों की, आपकी फैमिली की वेडिंग को यादगार बनाते हैं। उसके अलावा एक अच्छे डीजे की जरूरत होती है, एक अच्छे वीजे की जरूरत पड़ती है, एक अच्छे डांसर की जरूरत पड़ती है, अच्छे सेलिब्रिटी की जरूरत पड़ती है। यानी एक सांस में इन लोगों का नाम लेना भी संभव नहीं है। सोचिए, एक वेंकट हॉल वाले की कमाई, एक फ्लावर डेकोरेशन करने वालों की कमाई, और इतने सारे आर्टिस्ट जो आपके शादी में आते हैं, चाहे वो डांसर्स हों, चाहे वो कोरियोग्राफर हों, चाहे वो सिंगर हों, या उनके साथ म्यूजिक प्ले करने वाले म्यूजिशियंस हों, परकशन वाले हों, या फिर उनके साथ साथ उनकी पूरी टीम, या फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो टेंट वाले, कैटरिंग वाले, और फ्लावर डेकोरेशन के साथ साथ सेलिब्रिटी मैनेज करने वाले लोग। क्योंकि बहुत सारे लोग वेडिंग को बहुत बड़े लेवल पर, बड़े ऊंचे स्तर तक ले जाते हैं, जहां सिने इंडस्ट्री के और टेलीविजन इंडस्ट्री के बहुत सारे सेलिब्रिटियों को बुलाया जाता है। यानी कि कुल मिलाकर एक शादी में, एक वेडिंग इवेंट के अंदर न जाने कितने लोगों का कारोबार चलता है, और इन सभी से रेवेन्यू भी जनरेट होता है। उनके इनकम टैक्स यानी कि आईटीआर सरकार को पे किया जाता है। देश के जीडीपी में हमें लगता है वेडिंग की एक बड़ी भूमिका होती है, जहां पे आपके जैसे हिंदुस्तान में चुनाव के अंदर बहुत सारे पैसे खर्च किए जाते हैं, इलेक्शन में बहुत सारे पैसे आपने देखा है लोगों को प्रचार में झोंकते हुए, उसी प्रकार शादियों में बहुत सारे खर्चे, चाहे वो ड्रेस डिजाइनर्स हों, उनके मेकअप आर्टिस्ट हों, उनके लड़के लड़कियों के जो ड्रेस डिजाइन किए जाते हैं, उनके मेकअप किए जाते हैं, उनकी भी एक टीम होती है। होपफुली अगर आप सभी वेडिंग और इवेंट इंडस्ट्री का दर्द जानना चाहते हैं तो उस सिंगर से पूछे, उस एंकर से पूछे, उस कोरियोग्राफर से पूछे, उस डीजे से पूछे, उस बीजे से पूछे, या फिर उनसे पूछे जिनके इक्विपमेंट्स, करोड़ों रुपए के इक्विपमेंट्स लगे हैं, उनके साथ बहुत सारे उनकी लेबर होती है, उनके स्टाफ मेंबर्स होते हैं। उन फोटोग्राफर्स से पूछें जो आपके बच्चों की शादी के लिए, चाहे वो प्री वेडिंग से लेकर जब उनकी सगाई होती है, उनकी शादी होती है, उनके फोटो, वीडियो, शूट, एडिट और एल्बम बनाने तक उनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जो बखूबी निभाते हैं। और उनके साथ सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, बहुत सारे लोगों का काम होता है। तभी आप वीडियो को देख के कहते हो वाह क्या आपने वीडियो बनाई है। और दोस्तों, अगर आप किसी इवेंट को देखने के लिए जाते हैं जहां पर्दे पे आपको हंसाने वाले बहुत सारे स्टैंड अप कॉमेडियन होते हैं जो बहुत अच्छी मिमिक्री कर रहे होते हैं या अपनी स्टैंड अप कॉमेडी से आपको हंसा रहे होते हैं, उनके साथ साथ एक बहुत खूबसूरत एंकर्स होते हैं जो आपको बहुत चुलबुले अंदाज से इस मोमेंट को जीते हैं। जो डांसर्स आपके बच्चों के लिए शादी को यादगार बनाने के लिए डांस कर रहे होते हैं, और कुछ इंटरनेशनल परफॉर्मेंसेस होते हैं। बहुत सारे सेलिब्रिटी या नॉन सेलिब्रिटी लोग आपके बच्चों की परफॉर्मेंस, आपके बच्चों के इस मोमेंट को यादगार बनाते हैं। इतने अच्छे साउंड इक्विपमेंट्स लगवाते हैं। इतने सारे लोगों का कारोबार इस
वेडिंग इंडस्ट्री को चलाता है और इन लोगों के साथ इनके बहुत सारे फैमिली मेंबर्स, उनके स्टाफ मेंबर्स, उनके लोग जिनके वजह से शो सक्सेसफुल होता है, उन सभी का कारोबार इससे जुड़ा होता है। देश के जीडीपी में हम सभी का भी योगदान है। इवेंट इंडस्ट्री के लिए कोई सरकार नहीं सोचती, लेकिन क्या आपको पता है, जब आप बहुत टेंशन में आते हैं तो आप बहुत सारे गाने सुनते हैं, बहुत सारे सिंगर्स को देखने के लिए जाते हैं, अपने घर बुलाते हैं या अपने शो ऑर्गेनाइज करते हैं, लोगों से गेट टुगेदर होते हैं और आपके मीटिंग के साथ साथ इंटरटेनमेंट पार्ट भी होते हैं, जिसे इवेंट इंडस्ट्री आपकी टेंशन को कूल करते हैं। लेकिन उन हंसाने वाले, उस मनोरंजन करने वाली टीम या उस इवेंट इंडस्ट्री को सरकार नज़रअंदाज कर रही है। अभी तो कोई परमिशन नहीं मिलता कि आप बहुत सारे गेस्ट के साथ अपना शो या अपने वेडिंग्स को कर सकते हैं। लोग बड़े कंफ्यूज हैं कि हमें सरकार की परमिशन मिलेगी नहीं मिलेगी। अगर आपके बच्चों की शादी फिक्स हो गई है तो आप सोच रहे हैं कि वेन्यू कहाँ रखें, डेस्टिनेशन वेडिंग करें तो कहाँ रखें, कहीं सरकार के परमिशन ना हो तो हम कितने लोगों को इन्वाइट करें ना करें। उससे सबसे ज़्यादा प्रभावित इवेंट इंडस्ट्री के लोग हो रहे हैं। और दोस्तों, हमें लगता है कि इस कोरोना काल में असली इंसानियत की सही परीक्षा यही है कि हम एक दूसरे के साथ जुड़े रहें। आपके बच्चों की शादी बहुत अच्छे लेवल पे हो, वेडिंग इंडस्ट्री बहुत ग्रो करे। इवेंट इंडस्ट्री के लोग, चाहे वो छोटे कलाकार हों या बड़े कलाकार हों या उनके सहभागी हों, चाहे उनके ड्राइवर्स हों, उनके कोरियोग्राफर्स हों, मेकअप दादा हों या फिर फोटोग्राफर्स हों या फिर एंकर्स हों, डिज़ाइनर्स हों, सभी की इंडस्ट्री इस वेडिंग इंडस्ट्री, इस कोरोना से वेडिंग इंडस्ट्री अगर प्रभावित होती है तो देश की अर्थव्यवस्था भी कहीं ना कहीं प्रभावित होता है। दोस्तों, अगली बार कुछ और नए टॉपिक्स के साथ मैं जरूर आऊंगा। आप हमारे वीडियो को ऐसे ही प्यार करते रहें और अगर आपको हमारी बात पसंद आया कि कितने सारे लोग एक वेडिंग के लिए, एक इवेंट इंडस्ट्री के लिए काम कर रहे होते हैं, उन सभी को एक बार दिल से सैल्यूट तो बनते हैं। आशा करते हैं हमारा यह वीडियो आपके चेहरे पे कुछ टेंशन को कम करेगा और कुछ लोगों का दर्द थोड़ा कम होगा कि कोई तो है जो आपके लिए आवाज उठाता है। आशा करते हैं हमारे अगले वीडियो में होगी फिर मुलाकात एक नए टॉपिक के साथ। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत करें और बेल आइकन को प्रेस करें और हमारे आने वाले वीडियोस आई थिंक आपको हर बार कुछ ना कुछ रोचक जानकारियों के साथ हासिल होगा। उम्मीद करते हैं इवेंट इंडस्ट्री फिर से ग्रो करें। हर रात के बाद एक सवेरा होता है, हर अंधेरे के बाद सूरज निकलता है। इसी उम्मीद को, अपने होप्स को जिंदा रखें। एक ना एक दिन हम फिर से रॉक करेंगे और इवेंट इंडस्ट्री आपके मेमोरेबल मोमेंट को और ज़्यादा यादगार बनाएगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ होगी फिर मुलाकात हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।